नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जो कि है दोस्तों पेपर्स और एग्जाम से पहले होने वाले पेपर लीक के बारे में। तो आज हम देख रहे हैं बहुत सारे एग्जाम से पहले ही पेपर लीक्स हो रहे हैं, पेपर स्कैम्स हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों पेपर लीक्स होते हैं, कैसे होते हैं और इसका जो प्रभाव है वह किन पर ज्यादा पड़ता है। तो चलिए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए अंत तक। तो पहले हमें यह बताइए कि पेपर लीक की समस्या कैसे हो रही है। आखिर एजुकेशन सिस्टम में हम देखते हैं कि कई बार ये प्रक्रिया चलती रहती है कि पेपर लीक की समस्या अक्सर हमारे देश में ये होती रहती है। आखिर क्या कारण है जिसके कारण से यह पेपर लीक की समस्या अधिकतर होती रहती है? देखिए, अगर हम बात करें तो ज़्यादातर हमें भारत के एजुकेशन सिस्टम में यह देखने को मिलता है कि एग्जाम से पहले ही पेपर लीक्स हो जाती हैं, तो एग्जाम स्कैम हो जाता है, जिसके कारण जो छात्र का जो आत्मविश्वास है वह पूरी तरह से टूट जाता है। देखिए, अक्सर होता क्या है, एग्जाम से पहले जब पेपर्स, क्योंकि ये काम एक नेटवर्किंग प्रकार से होता है, अलग अलग छात्रों को अलग अलग जगह सेंटर्स मिलते हैं, अलग अलग उन्हें दिया जाता है सेंटर्स। तो इससे पहले नेटवर्किंग के जरिए जब उन्हें पेपर्स, उनके जो पेपर लीक होने से पहले ही जब ये काम नेटवर्किंग होता है तो कुछ लोग उन्हें पैसे देते हैं। तो पैसे लेने के बाद जो लोग हैं, जो एजुकेशन सिस्टम पर काम कर रहे हैं, वह पूरी तरह से एक प्रकार से भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं और ऐसे काम में वे हाथ बटाते हैं, और जिसके कारण यह पेपर लीक की समस्या बढ़ जाती है और पेपर लीक्स होती है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम में जो लोग कार्यरत से रिलेटेड जो कार्य कर रहे होते हैं, जिनको सौंपा जाता है, उन्हीं के थ्रू से ये पेपर लीक की समस्या अधिकांश बढ़ती है। जी हाँ, भ्रष्टाचार के द्वारा। तो हमें ये बताइए कि आखिर ये सॉल्यूशन कैसे हम इसको सही तरीके से चेंज करें ताकि आखिर पेपर लीक होने से किन लोगों को ज्यादा समस्या होती है? देखिए, अगर देखें तो ज़्यादातर पेपर लीक्स होने के बाद ज़्यादातर उन छात्रों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़्यादा दुख होता है, जो साल भर मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और खूब मन लगाकर रात दिन एक कर देते हैं और पढ़ाई करते हैं ईमानदारी के साथ, ताकि वे अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। लेकिन अगले ही दिन जब वे ऐसा सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया या फिर कुछ इस प्रकार से, तो उनका जो आत्मविश्वास है वह पूरी तरह से टूट जाता है और एक प्रकार से एजुकेशन सिस्टम से एक भरोसा उठ जाता है, जिसके कारण वे आत्मविश्वास खो बैठते हैं। तो वे और ना किसी पर ध्यान दे पाते हैं और इसी प्रकार से वे ज़्यादातर बेरोजगारी के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में वे ना पढ़ाई करना चाहते हैं, ना ही कुछ और ही, तो जिसके कारण वे पूरी तरह से अपना माइंड सेट जो है वो खो देते हैं। ये बताइए कि आखिर जब पेपर लीक हो जाती है तो वैसे स्टूडेंट जो स्ट्रगल करते हैं सालों भर और उनकी मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वैसी परिस्थिति में वे क्या कर सकते हैं अपने इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए? क्योंकि वे इतना सालों का मेहनत करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कि मेहनत नहीं करते हैं और ये पेपर लीक की समस्या उन्हीं लोगों के कारण होती है। और वे लोग जो अक्सर मेहनत करते हैं वो कहीं ना कहीं जो नहीं करते हैं, उनके कारण से उनको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए हमें ऐसा क्या समाधान होना चाहिए जो कि उनका माइंड को रिलैक्स करे, उनका माइंड को सही डायरेक्शन में ले जाए? देखिए, अगर मैं कहूँ तो अकॉर्डिंग टू मी, तो देखिए, अगर जो ऐसे विद्यार्थी हैं, जो ऐसे छात्र हैं जो ऐसे समस्या से या फिर उनके साथ ऐसा हो चुका है,
तो बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो पूरी तरह से अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और या नशा करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग और पढ़ाई छोड़ देते हैं, या फिर कुछ इस प्रकार से जो वे कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके साथ एक प्रकार से एजुकेशन सिस्टम से भरोसा ही उठ जाता है। तो मेरे हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे छात्रों को आजकल की अगर हम देखें तो इंटरनेट के ज़माने की, तो उन्हें ऐसे चीज़ों पर ध्यान, क्योंकि आज अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार जैसे हमारे देश में और भी बढ़ते जा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं फेल होता जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर ऐसे लोग जब ऐसे में पड़ जाए तो स्किल्स पर आप काम करिए, स्किल्स बिल्ड करिए, ताकि आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं इसके अलावा, क्योंकि एक स्टडी ही नहीं होती या फिर एक नौकरी ही नहीं होती कि आपकी लाइफ बदल दे। तो इसके लिए आप दूसरा कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं या फिर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी आपको जानना है कि आप अगर ऐसे होता है, क्योंकि आजकल भरोसा नहीं किया जा सकता हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, क्योंकि आजकल भ्रष्टाचार जैसे मामले बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में हमें स्किल्स पर ज़्यादा काम करना चाहिए और अपने आप को शिक्षित करते रहना चाहिए। तो हमें सरकार से एक ऐसा सवाल है जो कि हमारे देश को बदलाव की परिस्थिति में ले जाए, क्योंकि आज का जो युवा है वही हमारे देश का भविष्य है। अगर हम युवा का फ्यूचर को हम बर्बाद करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश का फ्यूचर बर्बाद होगा। तो हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये स्कीम कम से कम हो, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि हमारे देश का भविष्य जो है उनको इन सारी समस्याओं का सामना न करना पड़े और हमारा देश एक विकसित देश और एक डेवलप्ड देश बने। तो दोस्तों, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर आप भी चाहते हैं कि अगर ऐसे सिचुएशंस में आप क्या करेंगे, अगर आपका एग्जाम भी लीक हो जाए तो क्या आप प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार से मांग करेंगे? तो कमेंट में हाँ और यस जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं किसी नई पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।